नमस्कार, मैं राज विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब मंच पर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कंगना रनौत की वह स्टोरी बताऊंगा जो आपने अभी तक किसी भी वीडियो के माध्यम से ना देखा और ना ही सुना होगा। तो अगर आपको भी कंगना रनौत की वह स्टोरी जानना है जो उनके साथ बहुत ही गंदा काम हुआ और आज वो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, तभी समझ पाएंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की मानी जानी हीरोइन कंगना रनौत का पॉलिटिक्स में आने का बहुत ही शौक था, इसीलिए उन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री का काम करते हुए अपना कदम पॉलिटिक्स की ओर बढ़ाने लगी। लेकिन कंगना के लाइफ में इससे पीछे चले तो उन्होंने साल 2006 में थ्रिलर गैंगस्टर फिल्म से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत किया। उसके बाद बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन उसके साथ साथ देश में हो रहे भ्रष्टाचार पर कंगना रनौत ने अपनी आवाज उठाती थी। लेकिन उस बीच हो रहे भ्रष्टाचार पर कभी कभी कंगना रनौत ने अपना गलत बयानबाजी कर देती थी, इसीलिए कभी लोगों का गालियां भी सुनने को मिलता था। दरअसल सितंबर 2020 को बीजेपी की सरकार किसानों पर 3 कानून लागू किया, लेकिन वह कानून किसानों को पसंद नहीं था। उसी को लेकर सभी किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वहां कोई छोटी संख्या में नहीं, भारी भरकम लोग हरियाणा, पंजाब जैसे शहर से आकर दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसमें महिला से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग शामिल थे। उस बीच कंगना रनौत ने 27 नवंबर 2020 को अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करती हैं। इसे अगर हिंदी में बताएं तो हाँ, ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन में सबसे ताकतवर भारतीय बताया गया था और ये 100 रुपए में उपलब्ध है। पाकिस्तानी पत्रकारों ने शर्मनाक तरीके से भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय पीआर को हाईजैक कर लिया है। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिए बोलने के लिए अपने ही लोग जरूरत हैं। यानी कंगना रनौत ने इन सभी किसानों को कह रही हैं कि इन सभी को पाकिस्तानी द्वारा 100 रुपए में अपहरण किया गया है, इसीलिए जैसा पाकिस्तानी बोल रहे हैं वैसा ही ये लोग कर रहे हैं। इस पोस्ट को इतना खतरनाक वायरल किया गया कि जब तक उस मैसेज को कोई पढ़ रहा होता है तब तक मैं लाखों लोगों के पास पहुंच जा रहा था। कंगना रनौत ने जिस दादी का जिक्र कर रही थी, उस दादी को फोटो जर्नलिस्ट ने देखा तो उनका एक फोटो क्लिक किया और फोटो खींचने के बाद अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन जिसका नाम है टाइम, उस टाइम मैगजीन के पास उनका फोटो भेज देता है। उसके बाद 22 सितंबर 2020 को दुनिया भर में 100 प्रभावशाली लोगों में उनका नाम शामिल हो जाता है और जैसे ही टाइम मैगजीन पर शामिल होता है तो पूरे दुनिया भर में उनका चर्चा होने लगता है। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ में एक गांव है जिस गांव का नाम है खुराना की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम है बिल्किस का फोटो छप जाता है। दरअसल बिल्किस दिल्ली के शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन लोग कर रहे थे, वहीं पर एक बुजुर्ग महिला बिल्किस ने भी धरना प्रदर्शन में शामिल थी। उसी को लेकर कंगना रनौत पर सभी किसान गुस्सा थे। उस बीच कंगना रनौत ने अपने किसी काम को लेकर के पंजाब साइड जा रही थी और वो भी सिक्योरिटी के साथ, लेकिन किसानों को पता चला कि कंगना रनौत इधर से जा रही हैं, तो वहां पर सभी किसान एकजुट होकर के कंगना रनौत को घेर लिया और उस पूरा रोड को भी जाम कर दिया। फिर कंगना रनौत उस बीच बहुत ही परेशान हो गई क्योंकि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी कंगना रनौत को वहां पर निकलने नहीं दिया जा रहा था। चारों तरफ से पब्लिक ही पब्लिक कंगना रनौत को घेर कर रखी थी और वहां पर मौजूद लोगों का कहना था कि तुम माफी मांगो और कहो कि हमने जो पोस्ट किया था जिसमें महिलाओं को जिक्र किया था कि इन्होंने पाकिस्तानियों द्वारा 100 रुपए लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, यह मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, अब ऐसा दोबारा गलती नहीं करूंगी, आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। आपको बता दूं कि उस जगह पर कंगना रनौत ने अपनी गलती को स्वीकार किया, फिर आकर के गाड़ी में एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह फिर वहां के लोगों को गलत ठहराया। लेकिन उसके बाद मामला कुछ शांत हुआ और हाल ही में कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से अपनी भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा की चुनाव लड़ी और उन्होंने वहां से टोटल 5,37,022 वोट प्राप्त किए। 74,755 वोट से कांग्रेस पार्टी से संसदीय सीट की जीत हासिल किया और 7 जून को दिल्ली में बीजेपी की सभी सांसद और सभी नेता की बैठक थी। उस बैठक में सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों से दिल्ली जा रहे थे। उस बीच कंगना रनौत ने भी 6 जून 2024 को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली जा रही थी, लेकिन किसी भी यात्री को एयरपोर्ट के अंदर घुसने से पहले उसकी चेकिंग की जाती है। इस दौरान कंगना रनौत की भी एयरपोर्ट में चेकिंग होती है और पहले चेकिंग केबिन से चेकिंग करा करके दूसरी केबिन में चेकिंग करा रही थी और वहीं पर एक कुलविंदर कौर नाम की सीआईएसएफ महिला जवान से बहस होती है और उस बीच सीआईएसएफ महिला जवान कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत के गाल पर खींचकर एक चाटा मार देती है। फिर वहां पर पब्लिक और सिक्योरिटी इकट्ठा होती है और उस सीआईएसएफ महिला जवान से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त इन्होंने बयान दिया था कि 100 रुपए लेकर महिला रोड पर बैठी हैं, उस वक्त मेरी माँ भी वहां पर बैठी थी। दोस्तों आपको बता दूं कि कंगना रनौत का यहाँ बयान आज से 3 साल पहले 27 नवंबर 2020 की थी, लेकिन 6 जून 2024 वाला बवाल में कंगना रनौत और सीआईएसएफ का सिर्फ इतना ही वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है और चाटा मारते वक्त वीडियो नहीं दिखा। लेकिन पता नहीं उस सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर
कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को चाटा मारा कि नहीं। लेकिन कंगना रनौत एक वीडियो में अपना बयान दिया कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मेरे साथ जो हादसा हुआ उसमें उस सीआईएसएफ की जवान मुझे क्रॉस होने का वेट कर रही थी और जैसे ही मैं क्रॉस करने की कोशिश की तो सीआईएसएफ की महिला ने मेरे फेस पर चाटा मारा और जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि मैं फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करती हूं, बट मैं सेफ हूं, लेकिन आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में जो बढ़ रहा है उसे मैं ठीक करूंगी। ये कंगना रनौत का बयान है। लेकिन आपको बता दूं कि कुछ खबर के मुताबिक पता चल रहा है कि सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर को उस पद से सस्पेंड करके पुलिस के हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दूं कि थप्पड़ मारने वाली जो महिला कांस्टेबल है उसको 2009 में सीआईएसएफ में चयन किया जाता है और उनका जो कार्यकाल था वह बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा था और उनके ऊपर अभी तक कोई भी किसी तरीके का विवाद नहीं था। लेकिन 6 जून 2024 को अचानक से सुर्खियों में आ जाती है और सुर्खियों में आने का वजह कि बॉलीवुड अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारा और इस महिला कांस्टेबल की शादी एक सीआईएसएफ के ही कांस्टेबल से होती है और उसी चंडीगढ़ एयरपोर्ट में उनकी भी पोस्टिंग हुई है। इनके 2 बच्चे भी हैं और ये महिला कांस्टेबल पंजाब के जो जिला कपूरथला है वहां की एक गांव लगता है सुल्तानपुर लोधी, वहां की रहने वाली है। आपको बता दें कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की वजह सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर ने खुद ही बताया कि जिस दिन इन्होंने बयान दिया था किसानों पर 100 रुपए में महिला प्रोटेस्ट कर रही हैं उसमें मेरी मां भी थी। हालांकि कंगना रनौत ने भी यह गलती की है कि महिला के ऊपर भड़काऊ बयान दे करके, लेकिन यह बयान 27 नवंबर 2020 का है, आज से 4 साल पहले का। लेकिन इस जवान ने उसका बदला अब लिया। साथ ही साथ पंजाब के सभी किसान इस महिला कांस्टेबल के सपोर्ट में हैं। खैर दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि इन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ मार करके सही किया या गलत? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं राज विश्वकर्मा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।